प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में। विज्ञान हमारा क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने भाग होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे आज ही बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान यानी कि साइंस हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए जो हमारा विज्ञान है उसे अगर हम दो भागों में तोड़ें तो हमारा क्या होगा, वी प्लस ज्ञान, यानी कि हमारा वी प्लस ज्ञान हो जाएगा। और उसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान, यानी कि कोई खास ज्ञान। यहाँ पर देखिए जो हमारा साइंस है वो सिंटिया से लिया गया है, जो कि हमारा लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो भाई जान लेते हैं हम इसकी परिभाषा क्या होती है, साइंस की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो साइंस की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग तरीके की परिभाषा बताऊंगा। आप लोग खुद से यहाँ पर साइंस की परिभाषा भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी पहली परिभाषा क्या है, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो हमारी प्रकृति में यानी इस पूरे संसार में जो हमारी वस्तु पाई जाती है, कोई भी चीज हो, उसके बारे में हम सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित होना चाहिए, एक के बाद एक आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको ABCD पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, ABCD, ना कि ऐसे पढ़ेंगे ADE, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही वो व्यवस्थित रहता है क्रम से। और क्रमबद्ध मतलब क्या है, क्रमबद्ध जो उसका व्यवस्था होता है क्रम तरीके से होता है। जैसे ABCD का व्यवस्था है, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, और यहाँ पर A के बाद D नहीं आएगा। वैसे इसका क्रम होता है किसी चीज के बारे में अध्ययन करने का। यहाँ पर देखिए सुव्यवस्थित का मतलब क्या है, सुव्यवस्थित मतलब सही तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए। और भी बहुत सारी इसकी परिभाषाएं होती हैं। एक और परिभाषा है, आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, यानी कि जो हमें चाहिए चीज़ें, वो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको जो पूरा करता है वही हमें विज्ञान के थ्रू से हम पूरा कर सकते हैं। आजकल हम मॉडर्न साइंस यानी कि आधुनिक विज्ञान में जी रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पहले पुराने ज़माने में बहुत से लोग अगर कहीं दूर जाना होता था तो कैसे जाते थे, पैदल ही जाते थे, जिससे हमें ज़्यादा समय लगता था और हमें बहुत सारी परेशानियां भी होती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हमारे पास कार, मोबाइल और एरोप्लेन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें कम समय में अच्छे तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकती हैं। आज जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, वो भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान से ही हम बहुत सारे आविष्कार करते हैं, मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, या मिसाइल जो होता है मिसाइल बनाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अब्दुल कलाम साहब को, वो भी मिसाइल मैन कहलाते हैं, वो उन्होंने मिसाइल बनाया था। अब आइए जानते हैं हमारी दूसरी परिभाषा क्या है। यहाँ पर देखिए दूसरी परिभाषा है हमारी, यहाँ पर प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं और इनमें होने वाले घटनाओं के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो हमारा वो भी क्या होता है, हमारा विज्ञान निकालता है। जैसा कि मान लीजिए कोई पौधा है छोटा सा, वो कैसे बड़ा हो रहा है और उसमें कैसे फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, और उनकी पत्तियां हरी क्यों होती हैं, वो कैसे भोजन अपना बनाते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान है। या फिर मान लीजिए आप कोई छोटा बच्चा है, वो कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे मतलब चलना सीख रहा है और कैसे बोलना सीख रहा है और क्या क्या खाता है और कैसे उसके अंदर पाचन होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान है। और आप लोग एक और परिभाषा जान सकते हैं, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन और अध्ययन से प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमें विज्ञान पढ़ना है तो हमें अध्ययन करना होगा उसके बारे में। जैसे किसी के बारे में हमें जानना होगा तो उसके बारे में अध्ययन करना ही हुआ, तो वही हमारा विज्ञान हो जाएगा। विचार यानी कि हम कुछ सोच रहे हैं, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, विज्ञान के ही अंतर्गत आएगा।
तो अब आइए जान लेते हैं विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, विज्ञान के जनक कौन है और इन सब के बारे में। यहाँ पर देखिए विज्ञान कितने भागों में हमारा बटा हुआ है। मुख्य रूप से इसकी कितनी शाखाएं होती हैं, 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को माना जाता है, जो कि इटली के रहने वाले थे। आप लोग तो गैलीलियो के बारे में सुने ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं। गैलीलियो जो थे वो बिना दूरबीन के ही वो ग्रहों की परिक्रमा कैसे करते हैं और बहुत सारी चीज वो ग्रहों के बारे में पहले से ही जान लिए थे। यानी कि बहुत साल पहले ही उन्होंने इसका कल्पना कर लिया था। जो गैलीलियो साहब थे वो कहाँ के रहने वाले थे? हमारे इटली के रहने वाले थे। यहाँ पर अगर आ जाए विज्ञान के पिता कौन है, तो विज्ञान के पिता गैलीलियो ही हैं। यानी इसको जनक भी कहा जाता है और पिता भी कहा जाता है। यहाँ पर गैलीलियो को क्यों इसका पिता या जनक कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने विज्ञान में बहुत सा योगदान दिया था, सबसे ज्यादा योगदान इन्होंने दिया था, इसलिए इनको विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। मुख्य रूप से इसकी शाखाएं होती हैं 3 शाखाएं, लेकिन वैसे भी इसकी शाखाएं बहुत सारी होती हैं। जैसा कि आप लोग ने सुना होगा, सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान और बहुत सारे विज्ञान हैं। लेकिन मुख्य रूप से विज्ञान की जो शाखाएं हैं 3 ठो हैं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और हमारी जीव विज्ञान। यहाँ पर देखिए इसकी जो शाखाएं, शाखा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए हमने कहा इसकी शाखाएं हैं। शाखा मतलब उसका भाग, यानी कि उसका छोटा छोटा भाग। अगर हमको अध्ययन करना है विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान में बहुत सारे विज्ञान आते हैं, उनको एक साथ अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, विज्ञान को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और बहुत सारे विज्ञान हैं, उनका दादा कौन है? विज्ञान है। उसका दादा जो है विज्ञान है, यानी कि उसका पिता जो है विज्ञान है। कैसे? देख लीजिए। जैसे कि आप लोग समझते होंगे, मान लीजिए आपके पिता हैं, उनके 2 बेटे होंगे या 3 बेटे होंगे या जितने भी बेटे होंगे, तो वैसे ही विज्ञान के ये तीनों बेटे हैं। मुख्य रूप से ये तीनों हैं, मतलब ये लोग खास हैं और सब लोग तो कुछ और ही हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी मुख्य जो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, यानी कि पिता हैं सर आइजैक न्यूटन। इसके पिताजी हैं, भौतिक विज्ञान के पिताजी सर आइजैक न्यूटन हैं, जो कि हमारे इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड, आपने नाम सुना होगा इंग्लैंड के बारे में। तो इंग्लैंड के रहने वाले थे हमारे सर आइजैक न्यूटन, जो कि फिजिक्स के जनक हैं, यानी कि उसके पिता हैं। यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान के पिता लेवासिए थे, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। और यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान के पिता अरस्तु थे, जो कि यूनान के रहने वाले थे, या यूनान को हम ग्रीक भी कहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का नाम हिंदुस्तान और इंडिया है, वैसे इसका नाम यूनान और ग्रीक है, यानी कि 2 नाम हैं इसके। अरस्तु जो थे हमारे बायोलॉजी के, यानी कि जीव विज्ञान के जनक हैं। यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ने इतना तो समझ ही लिया होगा किसके पिता कौन है, और विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी है। यहाँ पर देखिए इसके विज्ञान के बाद आता है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर आप लोग रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो जल्द ही बना देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।